करेक्ट एक्सप्रेशन है, नेचुरल एक्सप्रेशन है, कॉमन एक्सप्रेशन है, वो भी रेयर सिचुएशन में बहुत लेस कॉमन है, राइट? दैट्स व्हाई फॉर स्पेसिफिकली इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लगाएंगे, हम इन लगाएंगे। Shall I can say that we have to use the preposition on in most of the situations, in most of the scenarios, in most of the cases when we are dealing, when you are going to talk about a bus, a train, a plane or a ship. So we have to, it's pretty common, it's pretty natural to use on the chair or on the chair। जिस तरह मैंने व्हीकल्स के लिए हम क्या लगाते हैं, हम इन लगाते हैं। बट यहाँ पे चूंकि इंग्लिश रूल्स हैं या इंग्लिश प्रीपोजिशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा वियर्ड होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं, तो हमें इस रूल को मेमोराइज करना होता है कि ऑन द प्लेन, हम प्लेन के लिए, बस के लिए, शिप के लिए, ट्रेन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या लगाएंगे, नहीं लगा सकते। आपको ऑन ही और या ऑन प्रीपोजिशन ही लगाना पड़ेगा। दिस इज अ फिक्स प्रीपोजिशन, ओके। लगाएंगे ऑन द बस, ऑन द शिप, ऑन द प्लेन, इस तरह। फॉर एग्जांपल, hello everyone and welcome back to my channel. In this lesson I'm going to teach you, I'm going to help you understand the major differences among various English phrases, such as should you say on the chair or in the chair, okay? Should you say on the bus or in the bus? Should you say on the plane or in the plane? And should you say on the ship or in the ship? So let's get started. हमारे पास फर्स्ट नंबर पे जो फ्रेज लिखा हुआ है या जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो है ऑन द चेयर, ओके। आपको पता होगा कि हमारे पास ये जो ऑन है ये हमारे पास हमेशा किसी भी फ्लैट सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी सरफेस हमारे साथ क्या होती है, फ्लैट होती है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक चीज़ जो है ना वो दूसरी चीज़ के साथ टच करता हो, उसके साथ कंटेक्ट रखता हो, तो उसके हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, द बुक इज ऑन द टेबल, फॉर एग्जांपल, तो इस फ्लैट सरफेस के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। बट यहाँ पे आप याद रखिए, ज़्यादातर सिचुएशंस में, ज़्यादातर सेटिंग्स में हमारे साथ ऑन द चेयर ही यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इन द चेयर यू कैन से, हमारे पास ये जो है इन द चेयर, ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होता है, फॉर एग्जांपल, बहुत रेयरली हमारे साथ ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ देखिए ऑन द चेयर, हमारे पास हम इसको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीक्वेंटली वी प्रेफर टू यूज ऑन द चेयर बिकॉज इट्स ग्रामेटिकली स्टैंडर्ड, इट्स ग्रामेटिकली एक्यूरेट, इट्स ग्रामेटिकली प्रिसाइज। ये हमारे पास ग्रामेटिकली प्रिसाइज एक्सप्रेशन है, इसलिए, और नेचुरल भी है, तो हम इसलिए फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस की तरफ आते हैं, ही सिटिंग ऑन अ चेयर, तो यहाँ हमने ऑन अ चेयर लगाया। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास ऑन अ चेयर आ जाएगा, ऑन द चेयर या ऑन अ चेयर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे साथ ज़्यादातर सिचुएशन में, ज़्यादातर केसेस में हम ऑन द चेयर लगाते हैं, जो कि करेक्ट एक्सप्रेशन है, नेचुरल एक्सप्रेशन है, कॉमन एक्सप्रेशन है, ओके। बट समटाइम्स हम इन द चेयर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक आर्म चेयर हो तो आर्म चेयर के लिए हम क्या लगा सकते हैं, इन लगाएंगे, वहाँ पे हम ऑन नहीं लगाएंगे, लेकिन वो भी रेयर सिचुएशन में बहुत लेस कॉमन है, राइट? दैट्स व्हाई फॉर एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, द मैन इज सिटिंग इन द आर्म चेयर, तो इस सेंटेंस में हमने इन द आर्म चेयर लगाया, तो ये हमारे पास क्या है, आर्म चेयर आया हुआ है। तो आर्म चेयर के लिए स्पेसिफिकली इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लगाएंगे, हम इन लगाएंगे। द मैन इज सिटिंग, और आई एम सिटिंग, शी इज सिटिंग, दे आर सिटिंग, वी आर सिटिंग इन द आर्म चेयर, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम इन द आर्म चेयर लगाएंगे। बट ज़्यादातर सिचुएशन में, ज़्यादातर सिनेरियोज में, ज़्यादातर केसेस में इट्स प्रीटी कॉमन, इट्स प्रीटी नेचुरल टू यूज ऑन द चेयर और ऑन द चेयर। जिस तरह मैंने आपको इससे पहले डिस्कस किया कि हमारे साथ ज़्यादातर सिचुएशन में हम ऑन द चेयर ही लगाते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो फ्रेज है, सो ऑन द बस, ज़्यादातर व्हीकल्स के लिए हम क्या लगाते हैं, हम इन लगाते हैं। बट यहाँ पे चूंकि इंग्लिश रूल्स हैं या इंग्लिश प्रीपोजिशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा वियर्ड होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं, तो हमें इस रूल को मेमोराइज करना होता है कि इन व्हीकल्स के लिए स्पेसिफिक हमारे पास अगर बस की बात आ जाए, बस आ जाए या ट्रेन आ जाए या प्लेन आ जाए या शिप आ जाए, तो इन सारे के लिए हम क्या लगाएंगे, हम ऑन लगाएंगे, हम वहाँ पे इन नहीं लगाएंगे। अगर आप इन लगाएंगे तो वहाँ पे जो ग्रामेटिकलिटी होगी या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा, ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन होगी, वो करेक्ट नहीं होगी, वो इनकरेक्ट होगी, वो कम्प्लीटली रॉन्ग होगी, ओके। तो ऑन द बस आप लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, ऑन द बस मीन्स इनसाइड द बस, बट आप बस के लिए क्या लगाएंगे, इन द बस नहीं लगा सकते हैं, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू यूज ऑन द बस एंड दिस इज प्रीटी नेचुरल, दिस इज अ कॉमन एक्सप्रेशन। ये हमारे पास एक ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन होगी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगी, या ग्रामेटिकल सेंटेंस होगी, या ग्रामेटिकल फ्रेज होगी। अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम ऑन द बस लगाएंगे, इन द बस नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल,
लेट्स लुक एट द एग्जांपल. ओके, द स्टूडेंट्स आर ऑन द बस टू स्कूल. तो ये हमने ऑन द बस लगाया, राइट. बहुत लेस फ्रिक्वेंटली हम इन द बस लगा सकते हैं, वो भी बहुत स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होता है. तो बट ज्यादातर सिचुएशन में ऑन द बस ही करेक्ट एक्सप्रेशन होगा, या नेचुरल एक्सप्रेशन होगा, या राइट एक्सप्रेशन होगा, राइट. इसके बाद हमारे पास जो थर्ड फ्रेज है वो है ऑन द प्लेन. तो आप यहाँ देखिए, ऑन द प्लेन, हम प्लेन के लिए, बस के लिए, शिप के लिए, ट्रेन के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम क्या लगाएंगे? when you are going. Okay, so for example when you are aboard. Okay, for example, so आप क्या लगाएंगे? आप on लगाएंगे, in नहीं लगाएंगे. अगर आप इन सिचुएशन में in लगाएंगे तो गलत होगा, that would be ungrammatical, that would be wrong. Okay, so on the plane में, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हम एरोप्लेन के लिए या एयरप्लेन के लिए या सिंपल प्लेन के लिए हम क्या लगाते हैं? on लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल. तो इसलिए हमारे साथ यहाँ पे क्या है? on हम हमारे साथ यूज किया गया है. फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस की तरफ आते हैं. द पैसेंजर्स आर स्लीपिंग ऑन द प्लेन. जो मुसाफिर है ना, वो क्या है? वो जहाज में सो रहे हैं. तो यहाँ पे हमने ऑन लगाया, ऑन द प्लेन. यहाँ पे हम इन द प्लेन नहीं लगा सकते हैं. अगर हम लगाए यहाँ पे कि इन द प्लेन, ये इन द प्लेन, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. ये हमारे पास एक इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है, या ये हमारे पास कम्प्लीटली रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है. आप कभी भी प्लेन के लिए इन नहीं लगा सकते, आपको ऑन ही और या ऑन प्रीपोजिशन ही लगाना पड़ेगा. दिस इज अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन. ओके, एंड इट शुड बी फॉलोड बाय ऑन, राइट. तो इसलिए हम ऑन द प्लेन लगाएंगे, इन द प्लेन नहीं लगाएंगे, गलत होगा. जिस तरह हमारे साथ इन द बॉक्स, इन द बस हमारे पास बहुत ज्यादा लिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, बहुत कम यूज किया जाता है, इसलिए हमारे साथ ये भी रॉन्ग होगा. इसके बाद हमारे पास जो आखिरी एग्जाम्पल है वो है ऑन द शिप. ओके, सो ऑन द शिप, हम शिप के लिए भी ऑन लगाएंगे. On is a right preposition. This is a suitable preposition. This is a appropriate preposition that you have to use when you are talking about a ship, a train, a plane, okay, or a bus. So in this situation, हमारे पास क्या है? हमारे पास शिप है, तो शिप के हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे. यहाँ पे इन नहीं लगाएंगे. अगर आप इन लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इस दोनों को आप कंपेयर करो, कंपैरिजन करो, तो इन द शिप जो है ना, दिस इज रॉन्ग. ये मुकम्मल तौर पर दिस कम्प्लीटली रॉन्ग, दिस कम्प्लीटली अनग्रामेटिकल. ये अनग्रामेटिकल है, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता. हम क्या लगाएंगे? हम ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे. ऑन द शिप, ऑन द शिप. फॉर एग्जांपल, लेट्स लुक एट एग्जांपल सेंटेंस, राइट. सो नेवल ऑफिसर्स स्पेंड मेनी डेज ऑन द शिप. ये जो नेवल ऑफिसर्स हैं, नेवी वाले अफसरान होते हैं या नेवल ऑफिसर्स होते हैं, ये शिप में बहुत ज्यादा दिन गुजारते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना. तो in a nutshell, I can say that we have to use the preposition on in most of the situations, in most of the scenarios, in most of the cases. When you are going to talk about a bus, a train, a plane or a ship, so we have to use the preposition on and not in. जब हमारे पास ट्रेन की बात आ जाएगी, बस की बात आ जाएगी, या प्लेन के बारे में, जब हम we are referring to a प्लेन, जब हम प्लेन के बारे में बात करें या शिप के बारे में बात करेंगे, तो हम ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे. हम कभी भी इन नहीं लगा सकते हैं. बहुत कम सिचुएशन में हम इन लगा सकते हैं, लेकिन वो भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होगी. ज्यादातर जो नेचुरल एक्सप्रेशन होगी या स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम कभी भी इन नहीं लगाएंगे, हम ऑन लगाएंगे. ऑन द बस, ऑन द शिप, ऑन द प्लेन, इस तरह. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, ही सिटिंग ऑन अ चेयर, वो चेयर पर बैठा हुआ है. मैंने कहा आपसे कहा कि हमारे पास जो फ्लैट सरफेस होती है, उस फ्लैट सरफेस पर जब हम बैठे तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे ज्यादातर सिचुएशंस में. लेकिन हम आम चेयर के लिए क्या लगाएंगे? इन अ चेयर लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल. लेकिन जो करेक्ट एक्सप्रेशन होगा, द मोस्ट वाइडली यूज एंड द मोस्ट नेचुरल एक्सप्रेशन, दैट वुड बी actually on a chair once again. Okay, so हम on लगाएंगे. So don't forget to like, share, subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, take care.